रियाज, दोहा, अबू धाबी और ओमान। जिस दिन से पाकिस्तान ने सरहदों पर अपनी बर्तरी साबित की है, दुनिया खास तौर पर मशरिक वुस्ता की ये ममालिक पाकिस्तान को अपने मसीहा की शक्ल में देख रहे हैं। दुनिया ने देख लिया है कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन बदल चुका है। फतह के लम्हे से पाकिस्तान के दरवाजों पर दस्तकें बढ़ने लगी हैं। मशरिक वुस्ता के दारुल हुकूमतों में खबरें गर्दिश करने लगी हैं कि पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिखाया जिसने खित्ते की सियासत और स्ट्रेटेजिक हरकत को हिला कर रख दिया है। पहला मुल्क सऊदी अरब, फिर कतर, फिर उर्दन का बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आ रहा है, जहां वजीर आजम और सदर से आला सतह की मुलाकातें होंगी, नए मुआहदे जेर बहस आएंगे और दोनों ममालिक की बढ़ती हुई शराकत दारी का नया बाब भी खुलेगा। दफ्तर खारजा का बयान इस ज़िमन में बिल्कुल वाज़ेह है। ये दौरा पाकिस्तान उर्दन के ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक समत को एक नई बुलंदी बख्शेगा, क्योंकि जंग हो या डिप्लोमेसी, ताकत हमेशा कशिश रखती है। जबकि दूसरी जानिब भारत में सफ़े मातम बिछ चुका है कि उर्दन भी सऊदी तर्ज पर पाकिस्तान से मुआहिदा करने जा रहा है। अफगानिस्तान से लेकर मशरिक वुस्ता तक पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक किरदार पहले से कई ज्यादा अहम हो चुका है। दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस रवाबत, सब कुछ वसअत पा रहा है। इसीलिए ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहरी एजाज भी दिया जाएगा, क्योंकि ये महज एक एजाज नहीं बल्कि एतमाद की एक अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शाह अब्दुल्ला और वलीअहद हुसैन बिन अब्दुल्ला से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जहां खित्ते के बदलते हालात, मुश्तरका सलामती इक़दामात और दिफाई ताउन पर अहम पेशरफ्त का इम्कान है। मशरिक वुस्ता के तज्ज़ियाकार अब खुले अल्फाज में कह रहे हैं, ये वो पाकिस्तान नहीं जो हम जानते थे, ये एक नया मरकज बन रहा है। जब पाकिस्तान ने अपनी फौजी महारत, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली से भारत को वो शिकस्त दी जिसका चर्चा आलमी मीडिया में गूंज उठा, तब दुनिया ने पहली बार तस्लीम किया कि पाकिस्तान सिर्फ एक एटमी मुल्क नहीं बल्कि एक उभरती हुई इलाकाई ताकत है। और उसी दिन से दुनिया की समत भी बदलने लगी है और मशरिक वुस्ता की नजरें इस्लामाबाद की तरफ उठ गई हैं। रियाज, दोहा, अबू धाबी, ओमान के वो दारुल हुकूमत जो पहले पाकिस्तान को सिर्फ एक इलाकाई खिलाड़ी समझते थे, अचानक इस्लामाबाद को नए स्ट्रेटेजिक मरकज के तौर पर देखने लगे हैं। चंद हफ्तों में वो हुआ जो मामूल के हालात में बरसों में नहीं होता। सऊदी अरब ने नई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का दरवाजा खोला, कतर ने मुश्तरका दिफाई वर्किंग ग्रुप की तजवीज दी, यूएई ने पाकिस्तान के लिए नया इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट रवाना किया, मिस्र ने इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाया और अब उर्दन के बादशाह खुद इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ये सब महज सिफारतकारी नहीं बल्कि ये ताकत की समत का बदलता हुआ धारा है। गुज़श्ता 12 माह में पाकिस्तान और मशरिक वुस्ता के ताल्लुकात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। पाकिस्तान मशरिक वुस्ता तिजारत 27% इजाफा, दिफाई मुआहदे 1.3 अरब डॉलर से बढ़कर 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। सालाना मुश्तरका फौजी मशकों की तादाद 4 से बढ़कर 9 हो गई है। इंटेलिजेंस शेयरिंग मुआहिदों की तादाद 6 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में सरमायाकारी में 3.9 बिलियन डॉलर इजाफा हो चुका है। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये नए स्ट्रेटेजिक तवाजुन की तस्वीर है। सऊदी पाकिस्तान मुश्तरका सरमायाकारी पहले ही 8 बिलियन डॉलर से तजावुज कर चुकी है। 2.7 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी, 1.1 बिलियन टेक्नोलॉजी पार्क्स, 1.5 बिलियन फूड सिक्योरिटी, 2.5 बिलियन मादनियात और रिफाइनरी। अब सवाल यह है कि क्या उर्दन भी ऐसा ही रास्ता इख्तियार करेगा? पाकिस्तान उर्दन मौजूदा तिजारत की बात करें तो 2023-24 के तनाजुर में तकरीबन 85 से 100 मिलियन डॉलर है। पाकिस्तान उर्दन मजमूई बरामदात 55 से 60 मिलियन डॉलर है। उर्दन पाकिस्तान मजमूई बरामदात 30 से 35 मिलियन डॉलर है। ये तिजारत कम जरूर है, लेकिन इसमें वसअत के दरवाजे खुले हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर दोनों ममालिक सिर्फ 4 शोबों पर फोकस करें तो तिजारत 100 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन डॉलर सालाना तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान जो कभी इक़्तिसादी बहरानों का असीर था, अब वो मुल्क बन चुका है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को ऐसी शिकस्त दी जिसने आलमी ताकतों को चौंका दिया है। और शाह अब्दुल्ला का दौरा इसी नई हकीकत का इजहार है। आने वाले महीनों में मुमकिन है उर्दन भी सऊदी अरब की तरह एक वसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान करे, जिसमें दिफा, तिजारत, टेक्नोलॉजी, खुराक और सलामती सब शामिल हों। क्योंकि तारीख का उसूल सादा है, ताकत बोलती नहीं दिखाई देती है, और आज पाकिस्तान की ताकत पूरी दुनिया देख रही है।